नमस्कार बच्चों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे इस वीडियो में दिए गए सारे क्वेश्चन को आप सही प्रकार से कर सकें और समझ सकें। अगर आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें, क्योंकि उस चैप्टर को जब सही प्रकार से आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन से हम क्या है, रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर हम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, वीडियो थोड़ी फास्ट होगी और छोटी वीडियो होगी। तो क्लास 9 में ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसका नाम भारत का आकार और स्थिति। ठीक है, तो पहले हम 1 नंबर के क्वेश्चन को करने वाले हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो एग्जाम में आपको क्या है, 1 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जानना है, क्योंकि जो पहला चैप्टर आपका है ना कि भारत का आकार क्या है और उसकी स्थिति, यानी कि भारत की साइज क्या है, यानी कि और उसकी स्थिति यानी कि वर्ल्ड में उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। बहुत सारी किताबों में दे रखा है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं पर क्या है, केवल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर दे रखा है। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, सब एक ही है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में 28 यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 2022-23 में ये 2000 यानी कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो थर्ड क्वेश्चन की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, इसको आप याद करें। अगर क्रम की बात करते हैं तो पहले नंबर पर रूस है, कनाडा है, कहीं कहीं पर चीन दिया है, कहीं कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और फिर ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे आप। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ वो त्रिपुरा है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऐसा राज्य है, यानी कि मैप में जब देखेंगे तो ये जो राज्य है यहाँ पर कौन सा राज्य है, त्रिपुरा है। ये 3 तरफ से क्या बांग्लादेश से घिरा हुआ है, मैप में आप देखेंगे। ठीक है, अब भारत के मैप को देखने के बाद आपको कुछ चीज़ें ऐसे ही जो ईजी तरीके से कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो संधि है उसका नाम है पाक जल संधि। कभी कभी कुछ बच्चे क्या है, पाक जैसे भी नाम आता है वो क्या भारत और पाकिस्तान का नाम यहाँ पर कर लेते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और भारत की मानक यमोत्तर रेखा है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी जरूर नोट करें। तो ये क्या है, 82.5 पूर्वी देशांतर। आपको ध्यान रखना है कि 82.5 पूर्वी देशांतर करना है, ना कि पश्चिमी देशांतर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। ठीक है, इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस चैप्टर में हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वह कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि वह कौन सी अक्षांश रेखा है जो क्या है कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। आप सभी जानते हैं कि जब ग्लोब पे ये पड़ी रेखाएं होती है इसे अक्षांश रेखा बोलते हैं, और जब खड़ी रेखाएं होती हैं उसे क्या, देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा या जिसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, ये क्या है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जिसको भी नोट करेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्रमशः आपको ये क्रम से याद करना है कि पश्चिम से पूर्व तक, यानी कि इधर से पश्चिम से पूर्व की तरफ ये एक सीरियल वाइज है। तो पहले पड़ेगा आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये तो आपके राज्य हो गए। अगर देश की बात करें तो यहाँ पर एक क्या है, बांग्लादेश भी है। ठीक है, बांग्लादेश को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य का नाम बताइए। जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है उसका नाम आपको बताना है। तो जब आप इस प्रकार से गुजरात की बात करते हैं तो ये जो एरिया है ना गुजरात का, ये सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो इसको भी नोट करेंगे। क्वेश्चन 11 है कि भारत की सबसे लंबी सीमा
किस देश के साथ लगती है, यानी कि जो भारत की जो सीमा है सबसे लंबी वो किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है, यानी कि 4096 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे कम की बात आती है तो ये अफगानिस्तान आता है, केवल 106 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी नोट करके रहें। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर से आपके क्या 1 नंबर की ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ के जाएं। तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को अलग करता है। कौन अलग करता है? स्वेज नहर। क्वेश्चन 14 है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, इसको भी जानना है। क्वेश्चन 15 की भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई एवं पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, यानी कि देखिए भारत का पूछा है कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। ठीक है, अभी पूछा है कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ मैप में दे रखा है, तो जो मैप में आपको देखो कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि भाई पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो इसकी लंबाई है, तो यहाँ पर दे रखा है कि पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। और जब बात की जाती है कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की, तो दे रखा है यहाँ पर 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई दे रखा है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है, आपकी किताब में भी दे रखा है, इसको भी जरूर देखेंगे। चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लघुत्तरी क्वेश्चन है, कभी कभी ये 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा 1 नंबर वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए आप परेशान ना हो कि हाँ ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करवाया गया। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, अब भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 यानी कि 25 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग तथा गुजरात के पश्चिमी भाग के मध्य सूर्योदय में 2 घंटे का समय अंतराल होता है। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो इसका रीजन क्या है ये पूछता आपसे। तो पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर गति लगती है। पृथ्वी हमारी कैसे है? जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो ये गति लगाती है कैसे? पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या है, ये गति लगाती है। ठीक है, इसलिए क्या है, पूर्वोत्तर भाग में सूर्योदय सबसे पहले होता है। अरुणाचल प्रदेश से पूर्व में इसलिए है, इसलिए यहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है और गुजरात में बाद होता है। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे कि दे रखा कि अगर 1 डिग्री को पार करने में सूर्य को कितना 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो अगर भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी छोर के मध्य अगर देखा जाए, यानी कि भारत की जो है, यानी कि ये जो पश्चिमी छोर है या ये पूर्वी छोर है, इन दोनों के बीच की जो अगर दूरी देखा जाता है 30 डिग्री का अंतर होता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो जब हमने देखा था कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 120 मिनट आता है, यानी 120 मिनट बराबर कितना होता है? 2 घंटे। ठीक है, इसलिए क्या है कि पूर्वी छोर पे आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी छोर पे क्या आपका गुजरात है, तो दोनों के बीच में कितना 2 घंटे का समांतराल लगता है। क्वेश्चन थर्ड है कि हिंद महासागर में भारत का केंद्रीय स्थिति का इसे किस प्रकार का लाभ प्राप्त, यानी कि देखिए जो भारत है ना, ये भारत कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, तो इसका लाभ भारत को किस प्रकार से मिलता है, इसको इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें देख सकते हैं आप कि हिंद महासागर में कोई भी ऐसा नहीं है, यानी हिंद महासागर में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी जो तट रेखा इतनी लंबी हो, यानी कि जितनी भारत की है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि समुद्री मार्ग से यूरोप, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र व्यापार करने के लिए भारत से होकर ही गुजरते हैं, जिसका लाभ क्या भारत को ही मिलता है। थर्ड पॉइंट में है कि इन सभी लाभों से भारत से जुड़ा होने के कारण भारत के नाम पर ही महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बस इतने ही क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ही बन रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप क्या है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से क्या है सारे PDF को आप ले लीजिए। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है टॉपिक आपके एग्जाम से संबंधित करवाए जाएंगे। और हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखें और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर सपोर्ट।